आज उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहा है चुनाव। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की टक्कर। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने किया मतदान, बैलेट बॉक्स में अपना वोट डाला। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 780 वोटर्स, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव के लिए आज ही नतीजे भी आ जाएंगे। शाम 7 बजे तक होगा नतीजों का ऐलान। 7 अगस्त को पूरा हो रहा है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल। 11 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति को सौंपा जाएगा पदभार। भादरा चौल घोटाले में थम नहीं रही शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें। आज पत्नी वर्षा राउत और संजय राउत के साथ साथ ईडी करेगी इनसे पूछताछ। सवालों का सामना करने मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंचे संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत। भादरा चौल घोटाले में ईडी भी वर्षा राउत से पूछताछ कर चुकी है और वर्षा राउत के नाम पर ही खरीदी गई थी प्रॉपर्टी। 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में संजय राउत भादरा चौल घोटाले केस में हुई थी गिरफ्तारी। 31 जुलाई की रात को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद संजय राउत को किया था गिरफ्तार। महंगाई के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सियासत जारी। अमित शाह ने कहा, तुष्टीकरण की राह पर राम मंदिर के विरोध में पहने काले कपड़े। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उठाए सवाल। ट्वीट कर कहा कि सवाल महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी पर है और जवाब में फिर वही मंदिर मस्जिद। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को सीएम योगी ने बताया राम भक्तों का अपमान। कहा, कांग्रेस को मांगनी चाहिए माफी। प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट, जो महंगाई बढ़ाकर दुर्बल जन को कष्ट देता है वो भगवान राम पर वार करता है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का तंज, भगवान राम के हमेशा से विरोधी रही है कांग्रेस। राम मंदिर निर्माण के काम में तेजी। गर्भगृह के पास परिक्रमा पथ का काम 30% पूरा। अगले साल जनवरी में गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। दिसंबर 2023 में रामलला के दर्शन कर सकेंगे भक्त। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का किया था दौरा। मंदिर निर्माण कार्य पर जताया संतोष। मंदिर के भूमि पूजन के 2 साल पूरे होने को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने 11,100 दिए जलाकर पूजा की। संत परमहंस ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग। प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात। ममता ने मांगा पश्चिम बंगाल का बकाया फंड। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। विपक्षी नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम। 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी ममता। 4 दिन का दौरा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की बढ़ी मुश्किलें। कोर्ट ने दोनों को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा। हुगली में खुलेआम बीजेपी समर्थकों से टीएमसी की झड़प। टीएमसी विधायक असीत मजूमदार भी मौजूद। दिल्ली वालों से सीएम केजरीवाल की अपील। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शाम 5 बजे हाथों में तिरंगा लेकर गाएं राष्ट्रगान। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से 25 लाख तिरंगे बांटे जाएंगे। लोग ले जा सकेंगे अपने घर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजीबी की सक्सेना के बीच तकरार जारी। एलजी की तरफ से शिकायत के मुताबिक कुछ इलाकों में अब नहीं मिल रहा है साफ पानी। देश की छवि का बुरा असर। नरसिंहपुर में मुस्लिम समाज ने निकाली तिरंगा जन संदेश यात्रा। सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल। झांसी में झंडा खरीदने को उमड़ रही है लोगों की भीड़। अमृत महोत्सव को लेकर उत्साह। रांची में निकाली गई तिरंगा रैली। विधायक और कार्यकर्ता मौजूद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन का टूटा कहर। हुआ बस हादसा। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसकने से खाई में जा गिरी स्कूल बस। स्कूल बस हादसे में 8 लोग घायल। घायलों में कुछ बच्चे भी शामिल। सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। खरगोन में फरीदा नदी उफान पर है। मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बही। मजदूरों ने कूदकर बचाए जान। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने दिल्ली में निकली तिरंगा ब्रिगेड। केसरिया साफे वाली सिख ब्रिगेड की मनजिंदर सिंह सिरसा ने अगुवाई की।
तालकटोरा स्टेडियम से निकली तिरंगा बाइक यात्रा को केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। इंडिया गेट रहा तिरंगा रैली का पड़ाव। खेत में काम कर रहे किसान ने रोने की आवाज सुनी। बच्ची अस्पताल में भर्ती है, माता पिता गिरफ्तार। बद्रीनाथ के लामबगड़ इलाके में लैंडस्लाइड, रास्ते में फंसे यात्री। रात के अंधेरे में फंसे यात्रियों को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। धर्मशाला में भारी बारिश के बाद बढ़ी मुश्किल, नदियों और नालों में भरा पानी। मथुरा में तेज बारिश से खुली बाद इंतजामी की पोल, जल भराव से जाम के हालात। नालागोंडा में ट्रक और बस की टक्कर, सीसीटीवी में कैद हादसा, 4 लोग घायल। पुणे जिले के 5 सरकारी स्कूलों में 7 से 80 सर्दी खांसी के पीड़ित, 11 ग्रामीण अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कानपुर के केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। केरल के त्रिशूल में लोअर शोलिया डैम में तीनों गेट खोले गए। लगातार बारिश के बाद लबालब हो गया था बांध। लोअर शोलिया डैम में छोड़े गए पानी से निचले इलाकों में बढ़ा डूबने का खतरा, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। डैम में छोड़े गए पानी से कई नदियां उफान पर हैं। पानी का रौद्र रूप देखकर लोगों को लग रहा है डर। केरल के तिरुवनंतपुरम में मूलापेडिया डैम से पानी छोड़ने के बाद कई इलाके डूब गए। तिरुवनंतपुरम के ग्रामीण इलाकों को लेकर शहरी इलाकों तक में भी बारिश के बाद से बाढ़ का कहर, पानी में डूबे दिख रहे हैं खेत खलिहान। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर, निचले इलाकों में पानी भरने से बढ़ी मुसीबत। हरियाणा के फरीदाबाद में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही है आने जाने में परेशानी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश के बाद कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर चट्टानें आई। हेरिटेज ट्रैक पर मलबा आने से कई घंटों तक रुकी रही आवाजाही, जेसीबी की मदद से ट्रैक से हटाया गया मलबा। जम्मू में बारिश का कहर, पोल्ट्री फार्म में छत गिरने से 2 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार में ज्वेलरी व्यापारी पर गोलीबारी करने वाले और फिरौती मांगने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। मुख्य आरोपी समेत 5 लोग अरेस्ट। बिहार के मोतिहारी में पैसे चुराकर भाग रहे 2 आरोपियों को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाइक की टक्कर से कांवड़ियों की मौत, हादसे के बाद हंगामा। पंजाब के अमृतसर में गंदा पानी पीने से 4 लोगों की मौत, गांव वालों ने प्रशासन से साफ पानी मुहैया कराने की मांग की। यूपी के अमरोहा में जहरीला चारा खाने से 61 गायों की मौत, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्थिति का जायजा लिया। पठानकोट जालंधर नेशनल हाईवे पर हिमाचल पुलिस की हैंड ग्रेनेड, उनको बम मिला, पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। बिहार के सीतामढ़ी में जाली नोट तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। भारत नेपाल के सीमा क्षेत्रों में नोट खपाने की कोशिश करते थे आरोपी। थाने की डोंबिवली में नशे में धुत कार चालक ने 7 वाहनों को रौंदा। स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सेट टॉप बॉक्स क्लोनिंग की घटना का पर्दाफाश हुआ। लाखों का फर्जीवाड़ा करने वाले 15 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। दरभंगा में शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे नेताजी की गाड़ी को प्रदर्शनकारी छात्रों ने रोका। अनिल बिहारी खटीक वापस लौटे। तमिलनाडु के शिवगंगा में स्कूल बस से टकराई लॉरी, 10 छात्र घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांदा में नदी में नहाने गए 2 दोस्त डूबे, 2 को बाहर निकाल लिया गया जबकि 1 शख्स डूब गया। जालौर में 60 साल के साधु रविनाथ ने की खुदकुशी। राजस्थान में 1 महीने में दूसरा मामला। बिहार के छपरा में शराब कांड में 9 लोगों की अब तक मौत, 36 से ज्यादा लोगों ने पीती शराब। जहरीली शराब में एक घर के 2 भाइयों की जान चली गई थी, पड़ोसी पहले ही हो चुकी थी। जहरीली शराब कांड में छन्नी गहतों की भी मौत, कुछ ही दिनों पहले ही बेटी की शादी हुई थी। आरोपी रामानंद माझी घटना के बाद से फरार, पुलिस कर रही है तलाश। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में भारत को 3 गोल्ड मेडल। दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया ने शून्य पर दाव लगाया। पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 वर्ग के इस फाइनल में बजरंग पुनिया की जीत, कनाडा के एल मैकलीन को 9-2 से मात दी। दीपक पुनिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराया। 86 किलो वर्ग में मुकाबला था।
62 किलो वर्ग में साक्षी मलिक ने भी साधा गोल्ड पर निशाना। कनाडा के रेसलर को हराकर जीता गोल्ड मेडल। अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स के गेम खेल रहे अंशु मलिक ने भी बड़ी कामयाबी हासिल की। 57 किलो वर्ग में भारत को दिलाया सिल्वर मेडल। बजरंग पुनिया की जीत पर झूमा झज्जर। यही के एक गांव में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की भाविना पटेल का भी धमाल। पैरल टेबल टेनिस में महिला सिंगल्स के फाइनल में बनाई जगह। अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिल चुके हैं 9 गोल्ड मेडल। अभी और भी सोने की उम्मीद है। 5 स्वर्ण पदक समेत 6 पदक लेकर नीदरलैंड से लौटी दिल्ली पुलिस की एएसआई ललिता मडवाल। बड़ी कामयाबी पर बधाई। अपनी और पति के पीएफ की रकम से अपने खर्चे पर नीदरलैंड गई थी ललिता मडवाल और खेल कोटे में अधिकारी नहीं। रिजर्व बैंक का रेपो रेट को लेकर बड़ा ऐलान। आधा फीसद बढ़ाकर दर 5.40 पर पहुंची। घर से कार लेना भी अब महंगा। रसोई गैस पर महंगाई का नया वार। पीएनजी की कीमतों में प्रति यूनिट ₹2.63 की बढ़ोतरी। कम बारिश में धान की बुआई घटने से अब चावल की महंगाई लोगों को करेगी परेशान। भारत में धान की उपज 3 साल में सबसे कम रहने की आशंका। इस साल अगस्त से नवंबर तक फेस्टिव सीजन के दौरान 1 लाख करोड़ के टर्नओवर के साथ 13 लाख कारों की बिक्री का अनुमान। 22% हिस्सेदारी के साथ शाओमी भारतीय बाजार में टॉपर मौजूद। 18% की हिस्सेदारी के साथ सैमसंग दूसरे नंबर पर।